शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने लगभग 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने सिमरिया पहुंचने पर सीएम राइज स्कूल की भी घोषणा की। आइए सीएम राइज स्कूल खुलने से सुनाते हैं सिमरिया के लिए कि उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा की जगत में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा भी कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। 2003 में जब मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करते हैं तो सिंचाई के साधन कितने थे? सरकारी साधनों से मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पूरे मध्य प्रदेश की सिंचित होती थी। 7.5 लाख आज कितनी हो रही है? 45 लाख हेक्टेयर जमीन आज सिंचित हो रही है। यानी कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिस पर संकलावट डैम नहीं बने होंगे। केवल भिंड में नहीं तो मालवा भी ऐसा ही है, बुंदेलखंड भी ऐसा ही है, निवाड़ क्षेत्र भी ऐसा ही है, रायवल बेल्ट भी ऐसा ही है। सारे मध्य प्रदेश में हमने सिंचाई को लेकर के अभूतपूर्व प्रगति की है और इससे 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है मध्य प्रदेश में। और अभी तो काम बाकी है। अभी कई योजनाएं पाइपलाइन में योजना स्वीकृत हो रही है, उन पर काम चल रहा है। मां नर्मदा का पानी कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आने वाला है, वो पूरा हो जाएगा 2024 तक। और 2024 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का जो रकबा है, खेती का जो रकबा है, जो सिंचाई होगी वो 65 लाख हेक्टेयर जमीन होने वाली है सारे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। लगता था इंजीनियर नहीं बनेंगे, लगता था वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, लगता था दुनिया में भाषण देने वाला नेता नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी ने सिद्ध करके बता दिया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा में है। दुनिया में भाषण दे सकते हैं और दुनिया के लोग ताली बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनी भाषा के प्रति हीन भावना से मुक्त करने जा रहा है और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां हिंदी में भी पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। हिंदी में ही मेडिकल की पुस्तकें छपाई का काम प्रारंभ हो गया है। इंजीनियरिंग में भी हिंदी की पुस्तक छपाई का काम प्रारंभ हो गया है और इसी साल से हम मेडिकल शिक्षा हिंदी में करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इससे गांव के बेटे बेटियां भी हिंदी भाषा बोलने वाले, अपनी मातृभाषा बोलने वाले बेटे बेटियां भी डॉक्टर बन सकेंगे। ये बदलाव हो गया। देश में इंजीनियरिंग, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो बढ़ा रहे मोदी जी, उद्देश्य है जिले तक मेडिकल कॉलेज खोल देना। और मध्य प्रदेश में भी हमने अभी तक 25 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दे दी है और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी जब तक केवल 5 थे। आज कितने हो गए? 25 हो गए। अभी और 6 की स्वीकृति कर दी। 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की धरती पर बनकर तैयार होंगे और 1 साल 1.5 साल बाद वो चालू हो जाएंगे। अब गांव-गांव तक सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़े हुए विद्यार्थी डॉक्टर होंगे जो सस्ते में डॉक्टर बनेंगे, उनकी पढ़ाई सस्ते में। ये बड़ा काम मध्य प्रदेश की धरती में हमने प्रारंभ किया है। और आखिरी जिस सीएम राइज योजना के स्कूल की बात है, उनकी क्या विशेषता है? केवल बिल्डिंग अच्छी नहीं बन रही है, हमने तय किया है कि सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, सभी विषयों के शिक्षक और अब केवल हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के शिक्षक नहीं होंगे। हमने तय किया है संगीत के, वाद्य के, खेल के, ऐसे जो अदर एक्टिविटीज है विद्यालय की, उन सबको भी हम शिक्षक देंगे, उन सबके भी शिक्षक देंगे। और विद्यालय में जब वैल्यूएशन होगा, बच्चों की परीक्षा होगी, तो जो अदर एक्टिविटीज है जितनी भी, वो सब क्षमा करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ हमने बड़े सपने देखे, फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे। हमारे सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। हम कभी नहीं किया हमने जमीन का सौदा। 2-4 आसमान तो हमारे कदमों पर पड़े थे। 2-4 आसमान तो जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, गिरेबान पर झांके, भ्रष्टाचार के दलदल में सने हुए, वो लोग हमको
चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। ये इल्जाम है हम पर बेवफाई का, जिन्होंने अपने पैरों से कुचल डाला कलियों को। वो दावा कर रहे हैं सिमरिया की रहनुमाई का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि एक बार फिर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर दोनों मुट्ठी भी